आज मुझ जैसा विधायक होता तो किसी बुलडोजर की हिम्मत नहीं है किसी जेसीबी की, वो किसी के मकान की तरफ बढ़ जाते। जिन लोगों ने विश्वास करके चाबी दी थी, चाबी सौंप दी, वो व्यक्ति तमाशा देख रहा है और पूरा शहर लूट रहा है। वास्तव में मोबाइल बंद करने वाले ये छल प्रपंची कभी जनता का भला नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी सक्सेना और आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। रुद्रपुर में एक बार फिर इतिहास को दोहराने की कोशिश की जा रही है, जहां आज से 2 साल पहले 2023 को जमे जमाए व्यापारी यानी कि लोहिया मार्केट के व्यापारियों को जो कई सालों से वहां पर बसे थे, अपना व्यापार चला रहे थे, उनको उजाड़ दिया गया था और अभी तक उनको दुकानें नहीं मिली हैं। 2 साल से लगातार कहा जा रहा है कि अब दुकानें मिलेंगी, अब दुकानें मिलेंगी, लेकिन अभी तक वो अपना व्यापार फिर से जमा नहीं पा रहे हैं। अब फिर रुद्रपुर में एक बड़ी कोशिश की जा रही है व्यापारियों को उजाड़ने की, जहां किच्छा बाईपास के पास जो मार्केट है, जिसे विश्वकर्मा मार्केट कहते हैं, उन व्यापारियों पर बुलडोजर कभी भी गरज सकता है, उन व्यापारियों का व्यापार कभी भी छीना जा सकता है। आज हमारे साथ रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल हैं, उनसे बात कर लेंगे। सर, जिस तरह से आज से 2 साल पहले लोहिया मार्केट के जो व्यापारी थे उनको उजाड़ दिया गया था, ये कहा गया था कि उनका पुनर्वास होगा, लेकिन अभी तक उनका पुनर्वास नहीं हुआ और अब फिर से व्यापारियों को उजाड़ने का जो काम किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, उस पर क्या कहेंगे? रुद्रपुर शहर के जितने पोर्टल हैं, जितने चैनल हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इन नेताओं ने, जन प्रतिनिधियों ने कहा था कि दीपावली से पहले उनको स्थापित कर देंगे वेंडिंग जोन में, और अब वेंडिंग जोन बन भी चुका है। माननीय मुख्यमंत्री 24 तारीख को आ रहे हैं, होगा, लेकिन 2 साल उनका व्यवसाय चौपट रहा, उसका जिम्मेदार कौन है? 2 साल से वो रोजी रोटी का संकट आ गया। आज जिस जगह पर वेंडिंग जोन स्थापित हो रहा है, वहां व्यवसाय चलेगा अथवा नहीं चलेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इन नेताओं ने इन गरीब दुकानदारों को, लोहिया मार्केट वालों को बर्बाद करने में कोई कमी छोड़ी नहीं। जिन लोगों ने विश्वास करके चाबी दी थी, चाबी सौंप दी, वो व्यक्ति तमाशा देख रहा है और पूरा शहर लूट रहा है। जेसीबी मशीनें चल रही हैं। अरे कम से कम जन प्रतिनिधि को यहां पर मौके पे उपस्थित होना चाहिए। चले गए, न कारखाने में तूती की आवाज, एक शब्द नहीं बोल रहे। अरे कम से कम उनके लिए और दुर्भाग्य ये कि उसी में से 2-3 व्यापारी गुलामी का जीवन जी रहे हैं, बर्बाद हो गए। सारा इलाका देख रहा, बर्बादी के मुहाने पे खड़े, और आज वो लोग उन्हीं को समर्थन दे रहे हैं जिन लोगों ने बर्बाद किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। और जो दोबारा से, अभी देखिए ना, बस अड्डे के पीछे 5-6 पक्के मकान ध्वस्त कर दिए। जिन मकानों में उनका आशियाना था, उनके मंदिर भी, उनको मूर्तियां भी इन्हें निकालने दी, बच्चों की ड्रेसें भी इन्हें निकालने दी, जमीन जोत कर दिया, दफन कर दिया, मलबे में तब्दील कर दिया उनके मकान। और जन प्रतिनिधि लोकल में होते हुए अपना मोबाइल बंद करके बैठे। वहाँ के जो लोग थे, स्थानीय लोग, वो ये कह रहे थे कि जनप्रतिनिधियों को कॉल किया गया तो उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया। जिसको भी फोन किया गया, सबके फोन स्विच ऑफ थे। अरे मैं तो प्रमाण देता हूँ ना, रुद्रपुर के कार्यक्रम में मौजूद थे, मोबाइल अपने बंद कर लिए, क्योंकि प्रशासन से सेटिंग है। जो कपूर साहब हैं, मिस्टर कपूर, जिन्होंने काम लिया है बस अड्डे का, ये सब क्या है? ये कब तक अट्ठा पंजा चलाओगे? कब तक छल प्रपंच करके इस जनमानस को धोखा दोगे? आज आपकी सरकार है और आप ज्ञापन देने वहां पहुंच रहे हैं। अरे अधिकारी आपके पास आने चाहिए। आप अधिकारियों को कहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धामी की सरकार है, धाकड़ धामी की सरकार, और धाकड़ धामी की सरकार में गरीबियों के आशियाने उजड़ रहे हैं। धामी जी को तो पता नहीं भी क्या हो रहा है, लेकिन यहां बर्बादी की गाथा लिखी जा रही है, अपनी सेटिंग की जा रही है। ऐसे लोग जो गरीबों के आशियाने तोड़वा कर अपनी लोलुपतावश आम जनमानस को धोखा दे रहे हैं, और पीड़ित पक्ष के आगे मजबूरी है। पीड़ित पक्ष वहां जा रहा है, एक कमेटी गठित कर दी है। ये गरीब जो मुख्य उस पर बैठे, इनके आशियाने उजड़ने वाले, इनको कहीं वेंडिंग जोन में स्थापित कर दिया जाएगा, व्यवसाय चले अथवा ना चले। आज रोजगार की गारंटी नहीं है। जो वेंडिंग जोन बने हैं, अगर देखा जाए, बारिश आती है या फिर कुछ भी घटना वहां पर बिजली से संबंधित होती है, तो कहीं ना कहीं नुकसान इंसान को होगा। देखिए, वो वेंडिंग जोन में जितने खोखे बने हैं लोहे के, जिसके अंदर एक काउंटर भी नहीं लग सकता, व्यवसाय तो आदमी क्या चलाएगा? ये तो एक उनका मजाक, उपहास बनाया गया है। अरे कम से कम इतना स्थान तो दो, और दोनों में इतना गैप होना चाहिए कि दोनों में पार्टीशन होना चाहिए। आप उनको कहते हैं कि पीपीपी बोर्ड पे हम आपको दे रहे हैं, आप स्वयं बनाइए। एक सिमेट्री में पक्की सीमेंटेड दुकानें बननी चाहिए, ताकि कल को भविष्य में बिजली का संकट ना हो, करंट ना आ जाए। आज लोहे की दुकानें हैं,
क्योंकि कहीं क्या ना कहीं भगवान न जो- करे कोई जो- घटना घटित होती, जो कौन दुकानें जिम्मेदार होगा? वेंडिंग जोन बनाए हैं, उसके पास में अगर देखें तो एक नदी जाती है, कल्याणी नदी। जी कहीं ना कहीं अगर बाढ़ आती है तो फिर व्यापारी कहाँ नहीं, जाएंगे? बाढ़ की मुसीबत तो वहां पर नहीं आने वाली, लेकिन जो संकट आने वाला जो मुझे दिखाई दे रहा है वो विद्युत प्रवाहमान का है। विद्युत प्रवाहमान के चलते अगर कभी भी करंट आ गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? को पीपीपी मोड पे देते हैं, उन्हीं को कहते हैं कि आप नगर निगम को रेंट देंगे, इस स्थान का रेंट देंगे, और ये आपको सिक्योरिटी जमा करनी है। सिक्योरिटी के एवज में उनको रेंट पे वो दुकानें दी जाती जो स्वयं बनाते। लेकिन आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई अकल देने वाला नहीं है। तो इतिहास को रुद्रपुर में दोहराया जा रहा है, क्योंकि हाथ पैर मारे गए थे उस समय दुकानों को बचाने के लिए। सब तमाम नेता, तमाम जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद आश्वासन दिया गया, विधायक भी मौजूद थे, मेयर भी मौजूद थे, सबने आश्वासन दिया, उसके बावजूद वहां पर दुकानें टूटी। देखिए, जिन पर भरोसा किया, जिनको चाबियां सौंपी, उनके होते हुए समस्त दुकानें टूट गई। कम से कम उनको सोचना चाहिए, उसी बाजार के अनुरूप इनको वहां पर स्थान देना चाहिए, ताकि उनके आगे रोजी रोटी का संकट ना हो। आज रोजी रोटी का संकट है, आज उनके मन से बददुआएं निकल रही हैं। आज वो 2 साल बाद अपनी बर्बादी की गाथा की एक स्मृति कर रहे हैं। जिस प्रकार से बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है या किसी मृतक का शोक संवेदना व्यक्त की जाती है कि आज इसका पुण्यतिथि है, तो वो 2 साल बाद इनकी पुण्यतिथि थी मार्च में। कितना दुखदाई और कष्टदायी होगा। और उसी दिन 4-5 घरों को उजाड़ा गया उसी दिन। हाँ, जनप्रतिनिधि का मतलब है कि हम जनता से चुन के आए हैं, जनता के हितों की चिंता करनी है। वास्तव में मोबाइल बंद करने वाले ये छल प्रपंची कभी जनता का भला नहीं कर सकते। रुद्रपुर में अगर बात की जाए, अब व्यापारियों को कहीं ना कहीं टारगेट नहीं किया जा रहा एक तरफ से, छोटे व्यापारी। मैं ये चाहता हूं कि जितने भी व्यापारी भाई हैं, कोई अतिक्रमण को बढ़ावा ना दे। हम ऐसा कोई काम ना करें। अगर किसी सरकारी भूमि पर कोई बसा हुआ है तो जनप्रतिनिधि को ये कहना चाहिए कि आप सरकारी भूमि पर बैठे हैं, मैं आपकी अभी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए समय रहते उनको सचेत करना चाहिए। आज बेचारे बर्बाद हो गए, जिनके पक्के मकान टूटे उन पर क्या बीत रही होगी। आज मुझ जैसा विधायक होता तो किसी बुलडोजर की हिम्मत नहीं है, किसी जेसीबी की, वो किसी के मकान की तरफ बढ़ जाते, पहले पुनर्वास की व्यवस्था कराता। इनको तो पुनर्वास शब्द की परिभाषा नहीं पता।